अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रो लेमिनेशन। ब्रो लेमिनेशन से आपको आइडिया होगा, लेमिनेशन का वर्ड है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई अपना डॉक्यूमेंट लेमिनेट कराते हो तो बीच में आपका वो कागज़ होता है और ऊपर और नीचे उसके प्लास्टिक शीट की लेयर लगा दी जाती है, जिससे वो क्या हो जाता है, जिससे वो थिक हो जाता है और वो सिक्योर हो जाता है और वो सेफ़ हो जाता है। इसी तरह ब्रो लेमिनेशन से मुराद ये है कि आपकी आईब्रो को फुलर, थिकर और एक फिक्स्ड अपीयरेंस दे देना। ठीक है, इसको हम देखते हैं, हमें समझ आएगा। इसके लिए जो किट यूज़ करते हैं वो वही होती है जो हमने लैश लिफ्टिंग की किट यूज़ की थी। जब भी आप कोई लैश लिफ्ट की किट लेते हो उसके ऊपर लिखा होता है ब्रो लेमिनेशन एंड लैश लिफ्टिंग, दोनों वर्ड्स उसमें लिखे होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखो तो आपको बिफोर एंड आफ्टर में खुद ही समझ आ गया। यानी कि अगर आप कोई मस्कारा वाला ब्रश लेके अपनी आईब्रो को इस तरह से ऊपर की तरफ सारा स्प्रेड करो जो ओरिजिनल बालों की डायरेक्शन है, तो आपकी आईब्रो इतनी फैल जाती है। फिर क्या करो, उसको वहीं पे फिक्स कर दो तो वो ब्रो लेमिनेशन कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आईब्रो फुल होगी तो फेस कैमोफ्लेज होगा और एज कम दिखेगी। What is brow lamination? Brow lamination is a non-invasive beauty procedure that aims to give eyebrows a fuller, more defined and groomed appearance. ठीक है, ये नॉन इन्वेजिव है। ठीक है, इसके अंदर कोई आपको सुई वगैरह इस्तेमाल किसी किस्म की नहीं हो रही है, ना माइक्रो नीडल्स ना कुछ भी। ठीक है, that aims to give the eyebrows a fuller, more defined and groomed appearance. डिफाइन हो गई, ग्रूम इंसान दिखता है इसमें और शेप होती है, क्योंकि ये अभी लेमिनेशन ऐसे और कटिंग करेंगे तो पूरी एक प्रॉपर शेप बन जाएगी और चेहरा खूबसूरत लगता है क्योंकि चेहरा कॉन्टूर होकर स्लिम दिखता है और यंग दिखता है। आईब्रोज घनी जितनी ज़्यादा हों, फैली हों, उतना इंसान कम उम्र का दिखता है। ऑफन डिस्क्राइब एज पर्म फॉर द आईब्रोज, ये पर्मिंग तो है क्योंकि इसमें वही पर्मिंग वाले स्ट्रेटनिंग वाले लोशन यूज होते हैं, मगर इसमें ये नहीं है कि कर्ली हम कर देंगे। द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग अ केमिकल सॉल्यूशन टू मैनिपुलेट द आईब्रोज हेयर्स इनटू अ डिजायर्ड शेप एंड डायरेक्शन। आईब्रो के जो हेयर होते हैं उनको हम, जो हमारी डिजायर्ड शेप है वो क्या है, वो यही होता है, उनको स्प्रेड आउट कर देना एज मच एज पॉसिबल, जो उनकी नेचुरल रूट की डायरेक्शन है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप्स इसके वही हैं, तीन, दो केमिकल्स और एक फिर उसके बाद केराटिन ऑक्साइड वाला सॉल्यूशन। सबसे पहले, हाउ डज ब्रो लेमिनेशन वर्क? ब्रो लेमिनेशन typically involves several steps. Consultation before the treatment, the technician discusses with the client the desired eyebrow shape, thickness and overall look. ठीक है, तो पेशेंट जिन लोगों के आईब्रोज लाइट कलर की हैं, अगर वो समझते हैं इससे उनकी आईब्रो डार्क कलर हो जाएगी तो उनको बता देना ये डार्कनिंग प्रोसीजर नहीं है। कुछ का कोई स्कार होता है आईब्रो एरिया में तो उनको ये भी बता दें कि ये आपको स्कार फिल नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके करंट हेयर है जिसको स्प्रेड आउट करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपने क्या करना है, पहले द एरिया अराउंड द आईब्रोज इज क्लीन एंड रिमूव any makeups, oils or debris. This ensures that the chemicals can penetrate the eyebrow hairs effectively. Alcohol swab से साफ कर लें, बेस्ट है। मेकअप वाले क्लींजर से ना करें, उनके अपने अंदर ऑयल्स होते हैं तो वो फिर वो आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सिस्टमीन हाइड्रो क्लोराइड बेस्ड ब्रो लिफ्टिंग सोल्यूशन। अच्छा जी, द एप्लीकेशन ऑफ लिफ्टिंग सोल्यूशन, अ केमिकल सोल्यूशन ऑफ्टन containing ingredients like ammonium thioglycolate or ammonium sulfide is applied to break down disulfide bonds in the eyebrows hair. डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ने आपकी जो करंट आईब्रो की शेप थी उसको मेंटेन किया हुआ था। हमने उस आईब्रो की शेप को तोड़ना है, उन कर्ल्स को तोड़ना है और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है बालों को डायरेक्शन देनी है। यानी कि जैसे कर्लिंग को ख़त्म करके उनको स्ट्रेट फैला के रखना है, तो उसके लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड आप तोड़ें, आपने केमिकल लगाना है। दिस अलाउज द टेक्नीशियन टू मैनिपुलेट द हेयर टू डिजायर्ड शेप एंड द आईब्रोज आर कवर्ड विद अ प्लास्टिक रैप और सिमिलर मटेरियल टू होल्ड देम इन प्लेस व्हाइल द सॉल्यूशन वर्क्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपने बॉन्ड ब्रेकर, उसके ऊपर लेबल हुआ होता है, वो लगाया और पेशेंट को 10 मिनट कम से कम दिए। अगर उस पर 8 मिनट लगा लिखा होता है तो आपने 10 मिनट देने, अगर 10 मिनट लिखा होता है तो आपने 12 मिनट देने। उससे बॉन्ड्स टूट के नेचुरल कर्ल्स जो थे वो टूट गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सेटिंग द ब्रोज, आफ्टर द लिफ्टिंग solution is removed a neutralizing solution or is applied, this rebuilds the disulfide bond, fixing the hair in the new position.
द आईब्रोज आर वंस अगेन कवर टू अलाउ द सोल्यूशन टू टेक इफेक्ट। अब आपने ऊपर जो आपका सेटिंग सोल्यूशन था वो लगा दिया, सेटिंग सोल्यूशन लगा दिया, और जो इनकी कॉम्स होती हैं अपनी इसके किट के साथ ही आती हैं, उससे आपने आईब्रो को उस डायरेक्शन में सेट कर दिया जहाँ पे आप चाहते हैं। जैसे आप देखें इस खातून के आईब्रो हेयर बहुत ज़्यादा स्लीकली ऐसे सेट हुए हैं बिल्कुल नीट करके, और हमने वहाँ पे सेटिंग सोल्यूशन लगा दिया। डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट टाइम होता है। अगर 8 मिनट उस पर लिखा हुआ है बॉक्स पे टाइम, तो आप 10 मिनट दें, 10 लिखा है तो 12 मिनट दें, क्योंकि ये अंग्रेज़ के बालों के लिए डिज़ाइन है। हमारे आईब्रो हेयर बहुत थिक होते हैं। यूजिंग सेटिंग द ब्रो हेयर्स टू देयर न्यू शेप, ये आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड, फिनिशिंग टचेस। आफ्टर द सेटिंग सोल्यूशन इज रिमूव द आईब्रोज आर ब्रश्ड एंड शेप्ड। उसका जब टाइम पूरा हो गया, उसको हमने साफ किया, आईब्रोज को दोबारा ब्रश किया, शेप किया। सम टेक्नीशियंस में ऑल्सो ऑफर अ टिंटिंग सर्विस टू गिव देम आईब्रोज अ मोर यूनिफॉर्म कलर। टिंट कोई अप्लाई करवाना चाहता है तो ये देखें बिफोर एंड आफ्टर में। बिफोर एंड आफ्टर में हमने इसकी सिर्फ और सिर्फ ब्रो लेमिनेशन एंड टिंट नीचे लिखा हुआ है। ब्रो लेमिनेशन से इसके बाल खुल के फैल गए और सेट हो गए, स्ट्रेट हो गए, नीट अपीयरेंस आ गई, थिक आईब्रोज दिखना शुरू हो गई। फिर हमने टिंटिंग में उस आईब्रो को ब्लैक कलर में डाई भी किया है, ठीक है। दोनों चीज़ें हुई हैं, पेशेंट को पहले ही बता दें। टिंटिंग सरफेस भी आप इन 2 स्टेप्स के बाद टिंट भी अप्लाई कर सकते हैं। A nourishing oil or serum is often applied to help neutralize the hairs and the skin around the eyebrows. नरिशिंग ऑयल और केराटिन ऑक्साइड वाला ऑयली होता है, उससे और ज़्यादा ज़रा ये बॉन्ड्स ब्रेक हो, थोड़े से हेयर डैमेज होते हैं तो वो उसमें रिपेयर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, बेनिफिट्स क्या है। पिछली जो तस्वीर हमने देखी थी उससे हमें बेनिफिट समझ आ ही गए हैं। रो लेमिनेशन कैन मेक स्पार्स और थिन आईब्रोज अपीयर फुलर एंड मोर वॉल्यूमस। आईब्रो जो थी वो फुल और बड़ी बड़ी दिखना शुरू हो गई, इंसान उसे यंग दिखता है और स्मार्ट दिखते हैं। डिफाइंड शेप, द ट्रीटमेंट allows more control over the eyebrow shape, making it easier to achieve a symmetrical polished look. आईब्रो अक्सर क्या होती है कि टेढ़े मेढ़े बाल अच्छे नहीं लग रहे होते और बहुत बारीक सी हुई होती है, वो भी अच्छी नहीं लग रही होती क्योंकि बाल एक दूसरे पे कर्ल हुए होते हैं। इस तरह वो फैल के ज़रा अच्छे से हो जाते हैं। लो मेंटेनेंस, आफ्टर लेमिनेशन द आईब्रोज टेंड टू स्टे इन प्लेस एंड रिक्वायर लेस डेली ग्रूमिंग। डेली कॉमिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, एक दफ़ा कर दिया वो वहीं पे रहती हैं। उसका स्टे टाइम उसी तरह से है जैसे मुस्लिम्स में कम है, वजू की वजह से, और नॉन मुस्लिम में ज़्यादा है। नॉन इन्वेजिव, अनलाइक माइक्रोब्लेडिंग एंड दैट परमानेंट मेकअप प्रोसीजर्स, ब्रो लेमिनेशन डजंट इन्वॉल्व एनी इन्वेजिव टेक्निक्स लाइक टैटूइंग और पियर्सिंग। वैसे अगर अपनी आईब्रोज बड़ी करवाना चाहते हो माइक्रो ब्लीडिंग से, टैटूइंग से, तो उसमें आपको आपको पता ही है नीडल्स लगती हैं और फिर दूसरी चीज़ें, इसमें होगा कि वो बड़ी भी हो जाती है और डार्क भी हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड, potential risks and aftercare. Potential risks and aftercare, though generally safe, roll lamination carries some potential risk. Skin irritation, the chemical used in roll lamination can cause irritation or allergic reactions, especially in sensitive skin types. अच्छा, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं सेंसिटिव स्किन टाइप्स में। ज़्यादातर आप उसमें पहले उसकी हिस्ट्री ले लो पेशेंट की और पैच टेस्ट कर लो। हेयर डैमेज, द लिफ्टिंग सॉल्यूशन इज लेफ्ट फॉर टू लॉन्ग और यूज टू फ्रीक्वेंटली कैन वर्सन और कैन वीकन और ब्रेक डाउन द आईब्रो हेयर। इतना भी नहीं बॉन्ड तोड़ते तोड़ते लिफ्टिंग सॉल्यूशन ज़्यादा लगा देना कि बाल भी उतर जाए साथ ही। उसमें यह है कि अगर उस पर 8 मिनट लिखा है तो आप 10 मिनट दे दो, लेकिन अगर 8 मिनट लिखा है तो 10 मिनट की बजाय आप उसको आधा घंटा नहीं दे सकते। Temporary results. Brow lamination is not permanent and the effects usually last 4 to 8 weeks depending on the hair growth and the aftercare. ठीक है, 4 to 8 वीक्स के बाद दोबारा इसकी मेंटेनेंस है, महीने से 2 महीने बनते हैं। द aftercare typically involves avoiding excessive rubbing of the eyebrows, keeping the area dry for at least 24 hours after the treatment and using nourishing oils or serums to maintain the hair health. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो ब्रांड्स हैं ये आप इसको स्कैन करोगे आपको अली एक्सप्रेस से मिल जाती हैं। अब तो दराज और पीके पे भी आराम से पड़ी हुई हैं, यही सब सेम ही है, सब सेम है, ठीक है। बस अच्छी तरह से बॉक्स को एक बार पढ़ लेना। ये प्रो लिफ्टिंग एंड पमिंग किट जो है, इसमें आप ये देखो कि सारे ब्रशेस साथ इंक्लूडेड होते हैं और आपके क्लीनिंग सोल्यूशन होता है, उसके बाद आपका एक बॉन्ड ब्रेकर होता है, फिर बॉन्ड सेट करने वाला सोल्यूशन होता है और उसके अलावा नरिशिंग ऑयल, ये 4 चीज़ें होती है और क्लिंग रैप होता है कवर करने के लिए,
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें।